नमस्कार दोस्तों, नोवेद इन्फोग्राफिक्स में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं किसान आंदोलन की। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन किसान आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच 26 जनवरी की हिंसा और विदेशी हस्तियों की भी हस्तक्षेप की बात सामने आई है। तो क्या है यह किसान बिल? आखिर कुछ ही किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर दिल्ली और हरियाणा के ही किसान इस आंदोलन में शामिल क्यों हैं? क्या इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है? इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। सितंबर 2020 में संसद से 3 कृषि कानून पारित हुए। इन 3 कृषि कानून में सबसे पहला कानून है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक। इस कानून में कहा गया है कि किसानों और व्यापारियों को सरकारी मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी होगी। मतलब कि अब किसान कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग प्लांट, उपभोक्ता यानी कि मुझे और आपको, रेस्टोरेंट व अन्य किसी को भी अपनी उपज या फसल सीधे सीधे बेच सकेंगे और इस पर राज्य सरकार का भी कोई बाजार शुल्क, सेस या कोई अन्य टैक्स भी नहीं लगेगा। यह कानून किसानों को राज्य में या देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेचने का पूर्ण अधिकार देता है। दूसरा किसान कानून, किसानों सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी, निर्यातकों, बड़े खुदरा व्यापारियों के साथ अनुबंध यानी कि समझौता करके पहले से तय दाम में भविष्य में अपनी फसल बेच सकेंगे। मतलब कि उत्पादन से पहले ही किसान और खरीदार को आपस में समझौता करना होगा और इस समझौते के अंदर इस कानून के तहत किसानों और खरीदार दोनों के बीच बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इस कानून में संशोधन से पहले अनाज, तिलहन, दलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखा गया था ताकि कोई भी इनका भंडारण ना कर सके और जमाखोरी से बचा जा सके। परंतु अब इस कानून में संशोधन करके इन वस्तुओं को इस सूची से हटा दिया गया है। मतलब कि अब युद्ध और आपातकाल जैसी स्थितियों को छोड़कर इन वस्तुओं का जितना चाहे उतना भंडारण किया जा सकता है। साथ ही साथ यह कानून यह फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि यदि भंडारण की स्थिति में प्राइस हाइक यानी कि दाम बढ़ते हैं तो समय की मांग के अनुसार इस कानून में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? किसानों को डर है कि यह कानून मंडियों को खत्म कर सकता है, जहां एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गेहूं और चावल की फसलों के लिए एक तय कीमत मिलने की गारंटी होती है। किसानों का कहना है कि प्राइवेट कंपनियां ऐसे हालात पैदा कर सकती हैं कि उन्हें अपना अनाज एमएसपी से कम कीमत पर बेचना पड़ सकता है। इस पर सरकार का कहना है कि वो मंडियों को बंद नहीं कर रही है, बल्कि किसानों के हित में व्यवस्था कर रही है ताकि वो कंपनियों को अपने उपज अच्छे दाम में बेच सके। किसान चाहते हैं कि एमएसपी से कम कीमत पर फसल की खरीद को अपराध घोषित किया जाए ताकि किसानों की शोषण की आशंका न रहे। किसान नेता कहते हैं कि यह कानून हमसे सलाह लिए बिना लॉकडाउन में आनन फानन में लाए गए हैं, परंतु सरकार का कहना है कि यह कानून किसानों के भले के लिए है। किसानों को भड़काया गया है और गुमराह किया जा रहा है। किसानों और खरीदारों के बीच मुक्त व्यापार होने से बिचौलियों का धंधा बंद हो जाएगा और किसानों को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। इस आंदोलन में मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान ही शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सरकारी खरीद का बुनियादी ढांचा बहुत ही अच्छा है। तो भाई, जब किसान हमारे, देश हमारा, कानून हमारा, तो विदेश में बैठी कुछ ताकतें इसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं? सबसे पहले तो जान लें कि ये कोई नई बात नहीं है। चाहे वो सीए, एनआरसी आर्टिकल 370 या सरकार का कोई भी अन्य फैसला हो, विदेशी ताकतें इस पर अपना प्रोपेगेंडा ज़रूर फैलाती हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों में खालिस्तान की मांग करने वाले लोग
किसान आंदोलन के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। दरअसल ये एजेंडा भारत के दुश्मन द्वारा फैलाया जाता है, जिनका मकसद भारत में सिर्फ विकास के कामों को बाधित करना और देश में अशांति फैलाना होता है। हमारे देश के किसानों का इन विदेशी ताकतों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह ताकतें बहती गंगा में हाथ धोने का काम करती हैं और भारत की संप्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचाने का मौका खोजती हैं, जिससे भारत के व्यापार में दिक्कत आए, विकास कार्य बाधित हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो। इन लोगों को किसानों के हित से कोई भी लेना देना नहीं है। बीते दिनों रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा जैसे कई विदेशी हस्तियों ने बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर अपना समर्थन दिखाया। ग्रेटा थनबर्ग ने तो विरोध करने की पूरी टूलकिट ट्वीट कर दी थी, जिसके बाद भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसका कड़ा विरोध जाहिर किया और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नाम से ट्विटर पे कैंपेन भी चलाया। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार और विराट कोहली जैसे देश के अन्य मशहूर हस्तियों ने भी ट्विटर के माध्यम से इसका कड़ा विरोध जाहिर किया। ये हमारे देश का आंतरिक मामला है और विदेशियों को इस पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। खैर, किसान आंदोलन अभी और कब तक चलेगा ये तो पता नहीं। उम्मीद यही करेंगे कि किसान और सरकार आपस में बातचीत करके सही निर्णय ले और जो भी फैसला हो किसानों के हित में ही हो। धन्यवाद।